उलमाए अहले सुन्नत। बेटी नहीं खाली 5-6 गो बेटा है। ईद के दिन भी फेटा फेटी शुरू है। नहाने गया, चपाकल बाल्टी उठा फेंक दिया, उसको उठा पटक दिया। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। जी जी दोनों घर में वहाँ बरकत है। बेशक वाह। एक बेटी बेटा का नाम भी रखना तो नबी के नाम के साथ मिला देना। जी 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 कसम खुदा की वही नाम के सदक़े में बेटा बख्शा जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम को गांव में सुने जाते, यबलू बबलू याल्टा बल्टा बाल्टी लोटा डब्बू चमचा करछुल सब रख दिया। चिलगम चॉकलेट ये सब कौन नाम? हाँ बहुत खतरनाक नाम रखते हैं। नाम रखो नबी के नाम के साथ, इतना सुहाना लगे। इसलिए मेरी माँ बने तो शोहर से मोहब्बत करना, कनीज़े फातिमा बन जाना। और नबी की बेटी की जिंदगी को देखना। नबी की बेटी फातिमा जिंदगी में घर से चौखट से कदम बाहर ना निकाली। आखिरी वक्त हो गया, नबी की बेटी फातिमा के बदन से बुखार ने उतरने लगा। नबी की बेटी आवाज देती है सुबह फजर के बाद, ए मेरे शोहर मेरे सरताज, आप मेरे कमरे में तशरीफ लाए। हजरत मौला अली फजर के नमाज के बाद अपनी बीवी फातिमा जहरा के कमरे में चली गई। फातिमा जहरा की आंखों में आंसू है ना, बुखार से बदन गर्म है, तप है। मौला अली के हाथ को बीवी फातिमा पकड़ती है, अपने हाथ पे रखती है, अर्ज़ करती है मेरे सरताज, मैं अपने बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को कई दिन से ख्वाब में देख रही हूँ। अब मेरा वक्त पूरा हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी। ए मेरे शोहर मुझसे एक वादा करो, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, दुनिया छोड़ जाऊंगी। हजरत बीवी फातिमा फरमाती अपने शोहर अली से, मुझसे एक वादा करो, जब मेरी रूह निकल जाएगी, मैं इंतकाल कर जाऊंगी, मुझे बदन पे कफन को पहना देना, गुस्ल दे देना और मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा ये कैसी शर्त तेरी है, जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीबी फातिमा फरमाती मेरे शोहर मेरे सरताज, मेरा ये कहने का मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा के रखना, उस वक़्त घर में छुपाना जब तक सूरज ना डूब जाए, जब तक अंधेरा ना छा जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में ना छुप जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना। जब अंधेरा छा जाए, सूरज डूब जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब घर से मेरे जनाजे को निकालना, कब्रिस्तान की तरफ ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हाट बंगरा, सरजमीने हाट बंगरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम है हज़रत। वाह। फातिमा फरमाती मेरे जनाजे को कोई गैर मर्दों की नजर ना पड़े, ताकि क़यामत के दिन कहीं जवाब ना देना पड़े। गौर करो, मेरी माँ बने नबी की बेटी फातिमा कहती मेरे जनाजे को घर में छुपा के रखना, दिन के उजाले में कब्रिस्तान ना ले जाना। आज हमारी बहू बेटियां अपने दरवाजे पर बैठ के, गली में बैठ के चुगली पे चुगली किए जा रही है, गैरों से बहस कर रही है, गली कूचा में घूम रही है। नबी की बेटी फातिमा फरमाती मेरे जनाजे को जब निकालना तो रात के अंधेरे में निकालना। वही फातिमा जहरा है, नबी की बेटी है, हसन हुसैन दोनों बेटे लाल हैं। ईद से एक दिन पहले बीबी फातिमा अपने बेटे, दोनों बेटे अपनी माँ के पास गए, कहा माँ सुबह ईद होगी, मदीने के गलियों में लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, तेरा बेटा हसन हुसैन अब तक नया कपड़ा नहीं आया है माँ, तेरा बेटा हसन हुसैन ईद के दिन क्या पहनेंगे। इतना सुनना था। फातिमा के आंख में आंसू डबडबाने लगे, फातिमा का दिल भर आया। फातिमा फरमाती मेरे लाल तू सब्र कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी, मेरे लाल तू सबर कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। दोनों छोटे छोटे हसन हुसैन घर में सो जाते हैं। भैया सुबह ईद होगी, अब तक मेरे कपड़े नहीं आए हैं। मदीने की गलियों में बच्चे कपड़े पहन के बाप की उंगली पकड़ के चलेंगे, हम भी बाबा की उंगली थामेंगे, बदन पे पुराना कपड़ा होगा, दुनिया क्या कहेगी। अमीरुल मोमिनीन है, दामाद रसूल है, उम्मा रसूल के नवासे हैं, उनके कपड़े का ये हाल है, अब क्या होगा। हसन हुसैन साई चटाई में सो के दोनों भाई आपस में धीरे धीरे बोल रहे हैं। नबी की बेटी फातिमा है, अपने मुसल्ले को घर के कोने में डाल देती है।
पूरे मदीने के लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। फातिमा अपने माथे के अपनी पेशानी को जमीन पे रोकती है। फातिमा रख के रो रो के कहती है, मौला ए परवरदिगार, मेरे हसन हुसैन ने कपड़े का सवाल क्या है? ईद की चांद की रात है, सुबह ईद होगी, मदीने की गलियों में खुशी होगी। ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे जवाब रात भर करती करते फजर के टाइम में दरवाजे पे किसी ने दस्तक दिया। अंदर से आवाज गई, कौन? का फातिमा खोल, मैं हसन हुसैन की दर्जी हूँ। कपड़े के तस्तरी में रख के फजर के फोरे फोरे नबी की बेटी फातिमा दरवाजा खोलती। अजनबी चेहरा है, मोहनी खूबसूरत चेहरा है, तस्तरी दे के कपड़ा दे के चले गए। फातिमा ज़हरा ने कपड़े को अंदर लाके देखा, हसन हुसैन देख के खुश हो गए। माँ ये कहाँ से आया है, कौन दिया? इतने में नबी की बेटी अपने घर में कुछ बोल नहीं चाह रही थी कि दूसरा दस्तक होता है। जब दूसरा दस्तक में नबी की बेटी दरवाजे पे जाती है, देखते हैं कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सामने खड़े हैं। नबी की बेटी फातिमा फरमाती, बाबा भोरे भोरे कहा, हाँ बेटी मैं खबर लेने आई हूँ, जो दर्जी आया था दर्जी को पहचान रहे थे। फातिमा ज़हरा हैरत में है कि मेरे बाबा को कैसे पता चला कि मेरे पास कौन आया। कहा बेटी जो दर्जी आया था वो कोई दर्जी नहीं था, जिब्रील अमीन था। ये कपड़ा दुनियावी ना था, जन्नती था। ये कोई टेलर मास्टर के यहाँ से नहीं बल्कि रब के बारगाह से आया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मत इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं हज़रत, जवाब नहीं। माशाअल्लाह, क्या उम्दा बयान है हज़रत, माशाअल्लाह, वाह। पूरी रात सुनाएंगे हज़रत, सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब सब कोई 100 का इनाम दिया है का 1 घंटा। जी जी नया सलाम, माशाअल्लाह। अभी तो कुछ लड़का लोग तैयारी है। अरे मत पूछिए, लिखता है इतना खतरनाक ने, हैप्पी न्यू ईयर्स। जी जी, लगता है स्टीयरिंग घुमा रहा है। अजीब तमाशा, स्टीयरिंग की तरह हैप्पी न्यू ईयर्स, है ना। पिकनिक के लिए कहाँ नदी जाएंगे, कहाँ डैम जाएंगे, कहाँ जंगल जाएंगे, कहाँ पहाड़ जाएंगे। लड़का लोग अभी से सेट कर रहा है, क्या करेंगे? 3 किलो मुर्गा, 4 किलो। ये सही बात है। उसमें डीजे, उसमें 3 गो बोतल, जी जी जी, वाह। उसमें गिलास लेके चल दिया और जाके नदी नदी किनारे यहाँ वहाँ। कितनी बेशर्म होगा कि अंग्रेजों की तरह तुम्हारा बेटा फर्स्ट साल में जो पिकनिक के लिए निकलता है और जाके पहाड़ में चढ़ के सेल्फी लेता है, और मुंह है कुल्फी की तरह, सेल्फी ले रहा है। इतना खतरनाक मुंह है, ले रहा है सेल्फी। शर्म होनी चाहिए। पिकनिक करते हो, बोतल ले गया, मुर्गा ले गया, है ना, सब कुछ ले गया। शर्म होनी चाहिए। वो बाप कैसा होगा जब बेटा जा रहा है, बाप रोक नहीं रहा है, उस बेटे को रोको, नहीं बेटा ये गलत तरीका है, ये अंग्रेजों का तरीका है। अच्छा, बहुतों में तो लड़कियों को भी लेके जाता है। जी सही बात है। जी जी, लड़कियों को भी लेके जाता है। थोड़ी देर सुनिएगा और बोल दें। जी जी, बोलिए। बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। अगर जैसे टुक टाक कुछ आ रहा है, अगर ऐसे टुक टाक आना शुरू हो गया पूरी अच्छी, तब मोबाइल में टाइम नहीं देखेंगे, मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे। इससे बड़ा नोट आ गया, मोबाइल को पटक के चूर देंगे। जी जी, सुबह जाके मालदा में ले लेंगे। जी जी, अगर आप लोग, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकमिंग चालू रखोगे, आउट गोइंग चालू बेशक। जी जी जी, बिल्कुल। इनकमिंग बंद देखेंगे, आउट गोइंग बंद, जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। जी जी, सही बात है। अब आपको करना है क्या, आप बीच बीच में टूक टाक उठते रहिएगा ताकि हाथ पांव हिलेगा और बरकत भी होगी, तकरीर भी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। उधर उठ के जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह।
हम सोचे वहां से उठा इधर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा चला जा, सुभान अल्लाह। चाय पीने गया, ठंडी का मौसम है ना। चाय पीने गया, मेरी तकरीर में चाय पियो, भात खाओ, सब हम आएगा, मौलाना आएगा। नहीं हैं। एक दो मौलाना देखिएगा बोल चाय मत पियो, डिस्टर्ब होता है। काहे डिस्टर्ब होगा? आप अपने मुंह में पीते, हम अपने मुंह में तकरीर करते सही हैं, बात है, जी, डिस्टर्ब जी, क्या जी। होगा? हम तो कहते पूरा जगवे मुंह हम लगा दें। जी जी एक चाय वाला तो पूरा भारत बर्बाद किया है। सही बात है जी जी। एक चाय वाला बहुत जलसा पता ही, बहुत इशारा क्या इशारा फरमाया हजरत, वाह। नहीं देखता है, खड़े खड़े तो प्रधानमंत्री हो और मुकदमा हो रहा है, मुसलमान को सताया जा रहा है, तो कम से कम इस पर तवज्जो देना चाहिए। सही बात है जी। संविधान देश संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं। तुम बुलडोजर जहाँ चाहते हो वहाँ चला देते हो, जहाँ चाहते हो वहाँ चुप कर देते हो, सता रहे हो। ये क्या जुल्म है भैया हम लोग के साथ? तुम क्या